नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने आज महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। माना जा रहा है कि वो कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों से पहले उनका ओबीसी नेता होना चुनावी फायदा दिला सकता है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 77 साल के छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। अब उन्हें मंत्री बना दिया गया है। मंगलवार को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो अभी अच्छा हुआ, आखिरी बार तो सब अच्छा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद थे। पिछले साल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब भुजबल का नाम नदारद था। भुजबल ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अब निकाय चुनाव से पहले उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि छगन भुजबल की मंत्रिमंडल में वापसी एक रणनीति के तहत की गई है। 4 महीनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में छगन भुजबल की मंत्रिमंडल में उपस्थिति गठबंधन को मजबूत फायदा पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं किन कारणों की वजह से फिर एक बार छगन भुजबल मंत्री बने। छगन भुजबल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र में अपने आप को एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। भुजबल को कैबिनेट में जगह इसलिए भी मिली क्योंकि एक और ओबीसी नेता धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल धनंजय मुंडे के एक सहयोगी वाल्मीकि कराड को पुलिस ने एक सरपंच की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समुदाय के शुभचिंतक छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता के होने से निश्चित रूप से मंत्रिमंडल को लाभ होगा। वहीं एकनाथ शिंदे के मुताबिक भुजबल को बतौर मंत्री अच्छा खासा अनुभव है और इसका फायदा सरकार को मिलेगा। भुजबल साहब जैसे वरिष्ठ मंत्री और ओबीसी समाज के हितचिंतक का मंत्रिमंडल में शामिल होने से फायदा ही होगा। अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। वहीं छगन भुजबल को अचानक मंत्रिमंडल में वापस लिए जाने पर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने तंज कसा है। चक्की पिसिंग असे आमचे मित्र अनेकदा जिनके बारे में चक्की पीसिंग बोल रहे थे, उनके साथ अब मिक्सिंग कर रहे हैं। बीजेपी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं। भाजपचा खरा चेहरा दाखवायचा वेगळा आणि खायचे दात जे वेगळे असतात ते आपल्याला आता या निमित्ताने पाहायला मिळालेलं आहे। बात भुजबल की करें तो एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पिछले साल मंत्रिमंडल में अपने कोटे से मंत्री देते वक्त ये योजना बनाई थी कि छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे उम्र दराज नेताओं को कैबिनेट से बाहर रखा जाएगा। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि धनंजय मुंडे को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद भुजबल को वापस लाना पड़ा। अब देखना यह है कि भुजबल के भरोसे क्या महायुति ओबीसी वोटों को एकजुट करने में सफल होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।